हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवीएस स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन है। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश काल में बने थे, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करूँगा वारेन हेस्टिंग के बारे में। तो वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड का बात कर लेंगे तो 1773 से 1785 तक के वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं वारेन हेस्टिंग। इनके महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बात करूंगा तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है। घेरे की नीति या रिंग फेस नीति कौन लाया था? तो वारेन हेस्टिंग ही लाए थे, इन्हीं के टाइम पीरियड पे आया था। कलकत्ता में बात कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर ही होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करूंगा तो इन्हीं के टाइम पे युद्ध हुआ था। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात 1880 से 1884 के मध्य चला था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी युद्ध में सालभाई की संधि होती है, जो कि 1782 ईस्वी में होती है सालभाई की संधि। तो याद रखना इनके महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, घेरे की नीति इन्होंने दिया था या इन्हीं के टाइम पीरियड पर आया था। प्रथम आंग्ल मराठा का युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुआ था 1775 से 82 के मध्य। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेंगे तो 1780 से 84 के बीच चला था, जो कि इन्हीं के टाइम पीरियड पर था। और इसी में सालभाई की संधि होती है, जो कि 1782 ईस्वी में। आगे अगर बात कर लेंगे, भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को ही कहा जाता है। तो ये सब इनके महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि हमने डिस्कस कर लिया। आगे बात करेंगे कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड के बारे में। तो इनका टाइम पीरियड का बात कर लेंगे तो 1786 से 1793 ईस्वी के मध्य इनका टाइम पीरियड था। कार्य के बारे में डिस्कस करूंगा तो आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध के बारे में बात कर लूँगा तो 1790 से 92 के मध्य चला था, जो कि इसी युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि कराते हैं, जो कि 1792 ईस्वी में होता। तो आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरा वाला इन्हीं के टाइम पीरियड पर चला था। इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 ईस्वी में। इन्हीं के टाइम पीरियड पे अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की जाती है, जो कि 1793 ईस्वी से। आगे अगर बात कर ले तो 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है, जो कि गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कभी कभी पूछ लेता फैक्ट कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है, तो कॉर्नवालिस का ही है। भारत में सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का जनक कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है, याद रखना। ये सब इनके प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि डिस्कस कर लिए। आगे अगर बात करें बेलेजली के टाइम पीरियड का, तो इनका टाइम पीरियड है 1798 से 1805 ईस्वी के मध्य इनका टाइम पीरियड है। इनके टाइम पीरियड में कई संधियाँ हुई थी, जो कि याद रखना है। 1798 में स्टार्ट किए थे उन्होंने सहायक संधि का शुरुआत किया था। हैदराबाद की संधि बात कर ले तो 1798 में और 1800 के मध्य हुआ था। मैसूर की संधि बात कर ले 1799 में और तंजौर की संधि दोनों एक ही टाइम पीरियड पे हुआ था। अवध की संधि की बात कर लेंगे तो 1801 में होता है। पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में और सिंधिया 1804 में। आगे अगर महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड पर होता, जो कि 1799 ईस्वी में होता। इसी युद्ध में बशीन की संधि 1802 ईस्वी में हो जाती है। तो याद रखना चतुर्थ आंग्ल मैसूर का युद्ध बेलेजली के टाइम पीरियड पर होता है। और इनके टाइम पीरियड पे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया इन सब की संधियाँ होती हैं। आगे अगर बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में तो 1803 से 1805 ईस्वी के मध्य चला था, जो कि इन्हीं के टाइम पीरियड पर चला था। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेंगे तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के टाइम पीरियड पर किया जाता है, तो याद रखना। तो ये सभी इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि मैंने डिस्कस कर लिया। आगे अगर बात करेंगे हेस्टिंग का टाइम पीरियड आता है। इनके टाइम पीरियड की बात कर लेंगे तो 1803 से 1823 के मध्य इनका टाइम पीरियड था। इनके टाइम पीरियड में बात कर लेंगे महत्वपूर्ण कार्य के बारे में तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के टाइम पीरियड पर होता, जो कि 1817 से 1819 के मध्य चला था। आगे अगर बात कर लेंगे तो 1818 में पेशवा पद की समाप्ति कर दी जाती है।
अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के मध्य चला था, जो कि इन्हीं के टाइम पीरियड पर था। आगे अगर बात कर लेंगे, बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मनरो द्वारा लागू किया जाता है, जो कि 1820 में इन्हीं के टाइम पीरियड पर लागू किया जाता है। तो याद रखना रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मनरो द्वारा इन्हीं के टाइम पीरियड पर लागू किया जाता है, जो कि 1820 ईस्वी में। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे तो अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों में प्रांतों में महालवाड़ी का व्यवस्था भी लागू कर दिया जाता है। तो याद रखना महालवाड़ी और रैयतवाड़ी का व्यवस्था इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुआ था। तो ये सब इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे टाइम पीरियड में, तो इनको जरूर याद रखना। आगे बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड के बारे में। तो 1828 से 1835 के मध्य टाइम पीरियड है इनका। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही कहलाते हैं। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया था राजा राम मोहन की जो कि नियम नंबर 17 के तहत इन्होंने अंत किया था। आगे अगर बात कर लें कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो विलियम बेंटिक बने थे, याद रखना। आगे अगर बात कर लेंगे, बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो याद रखना ठगी प्रथा का अंत कौन कर, विलियम बेंटिक के द्वारा अंत किया जाता है इसका। और वहीं बात किया जाए सती प्रथा का अंत कौन किया था, तो विलियम बेंटिक के द्वारा ही इसका भी समापन किया जाता है। और विलियम बेंटिक ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाते हैं। बात करूँगा तो सबसे पहले बात कर लूँगा तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का। तो 1784 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। संस्थापक इसके विलियम जोन्स माने जाते हैं। और स्थान की बात कर लेंगे तो कलकत्ता में हुआ था। युवा बंगाल की स्थापना की बात कर लेंगे तो 1826 में इसकी स्थापना किया जाता है। इसके संस्थापक की बात कर लेंगे तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियन है। स्थान की बात कर लेंगे तो कलकत्ता में इसकी स्थापना होता है। आगे बात कर लेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में। तो 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना किया जाता है। राजा राम मोहन राय इसकी स्थापना करते हैं। कलकत्ता में इसकी स्थापना होता है। तो ध्यान रखना ब्रह्म समाज बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तत्वबोधनी सभा की स्थापना की बात कर लेंगे तो 1839 ईस्वी में होता है। संस्थापक की बात कर लेंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कलकत्ता में इसकी स्थापना किया जाता है।